बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम देखेंगे लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग। सिंपली पुट, ये वो टाइम है जिस वक्त बहार आ रही होती है। ये एक किस्म का ट्रांजिशन या वो जो एक अंदिया या वो एक ऐलान या वो असरात पे बात हो रही है कि नेचर जो है वो इज़ अबाउट टू टेक ओवर। जो इंसान की जो काविशें हैं उन पे नेचर अपनी डोमिनेंस क्रिएट करने जा रही है। इसमें वो जो उसका नेचर का आइडिया था वर्ड्सवर्थ का, वो नज़र आएगा। बिल्कुल ही डिटैचमेंट बाकी की दुनिया से, जो मैन मेड वर्ल्ड है उससे बिल्कुल ही एक डिटैचमेंट का एलिमेंट यहाँ नज़र आएगा। ये ऑलमोस्ट उस दौरान का वक्त किया जाता है जिस दौरान फ्रांस में इनकलाबी मामलात चल रहे थे। तो यानी कि उससे बिल्कुल ही यानी कि वो इंसानी मामलात थे, तो वो सबसे कट के ये एक मंज़र, एक दुनिया दिखाई गई है इस नज़म में। तो ज़्यादा सही है कि ये इसकी 6 स्टैंजाज है, हर में 4 वर्सेस हैं और ये वो अल्टरनेटिव राइम ज़्यादातर वर्ड्सवर्थ के यहाँ अल्टरनेटिव राइम ही मिलती है। इतनी मिलती है कि पढ़ पढ़ के मेरा भी दिमाग वहीं सा स्टक हो गया और मैं भी वही अल्टरनेटिव राइम में ही लिखना शुरू हो गया होता है। सो बहुत ज़्यादा इसके यहाँ मिलता है। इसके टेक्स्ट को देखते हैं। आई हर्ड 1,000 ब्लेंडेड नोट्स वाइल इन अ ग्रोव, आई सेट reclined in that sweet mood when pleasant thoughts bring sad thoughts to the mind. मैंने सुना हज़ारों तहों को, हज़ारों लहरों को या हज़ारों सुरों को, जबकि मैं बैठा था दरख्तों में सेटिस्फाइड, बिल्कुल ही सुकून में, और लेटा हुआ था, लेटा हुआ था रिक्लाइंड। और एक ऐसा वो खूबसूरत और या मीठा या वो खुशगवार वो मेरा मूड था जब अच्छी सोच साथ ही साथ बुरी सोच भी लेके आती है। यानी कि बिल्कुल ही इंसान जिस वक्त खाली हो जाता है, बिल्कुल ही बेसुरो सामानी का आलम होता है दिमाग में, तो फिर अल्टीमेटली वो जो ईवल थॉट्स हैं, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, वो भी आना शुरू हो जाती हैं। इसी वजह से इंसान को मसरूफ़ रहना चाहिए। वो मसरूफियत वाला मामला भी हट जाता है, बिल्कुल ही इंसान जो है वो फिर वो बुराई की तरफ जाना शुरू कर देता है। वो जो ख्यालात हैं वो जाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ उस पॉइंट पे पहुँचा है। टू हर फेयर वर्क्स दैट नेचर लिंक द ह्यूमन सोल दैट थ्रू मी रैन एंड मच इट ग्रीव्ड माई हार्ट टू थिंक व्हाट मैन हैज़ मेड ऑफ मैन। वो इवल थॉट क्या थी वो यहाँ बयान होगी। वो सादा जो आखिरी इसमें वर्स आई है कि इंसान ने इंसान का हाल क्या किया। यानी इंसान का दुश्मन हो गया, उससे लड़ने लग पड़ा, उसने तबाही मचाई, एक दूसरे को तकलीफ़ दी। तो क्या है, और ये सारा कुछ जो है वो उसके दिल को दुख पहुँचाते हैं जब वो सोचता है। और जो उस सब में क्या हो रहा है, वो ये रियलाइजेशन उसे कैसे हो रही है कि वो जो कुदरत के जो फेयर वर्क्स हैं वो जुड़ते हैं इंसान की रूह से और वो उसके अंदर से गुजरते हैं। यानी कि एक तरह से वो जो जहाँ वो बैठा हुआ है वो दरख्तों में, वहाँ नेचर उससे कनेक्ट कर रही है, उससे कम्युनिकेट कर रही है। इसको सिंपली पुट पर्सोनिफिकेशन में डाल दिया जाता है कि यहाँ उसे पर्सोनिफाई कर रहा है, नेचर उससे कम्युनिकेट कर रही है। थ्रू primrose tufts in that green bower the periwinkle trailed its wreaths, and it's my faith that every flower enjoys the air it breathes. और वो primrose turf में वो कह लो वो मौजूद है। primrose एक फूल है, पेल कलर का होता है और ये अर्ली स्प्रिंग में ही उगता है। दूसरे अल्फाज में कि जो प्रिमरोज़ है वो एक तो अर्ली स्प्रिंग को बता रहे हैं, दूसरा वो स्प्रिंग की जो स्ट्रगल है या जो वो उसका पावर में आना है या वो जो उसका एक्टिव होना है उसको जाहिर कर रहा है। और वो जो पेरिरिंकल यानी कि
वो जो उसकी जो थ्रेड्स हैं, उसके जो धागे हैं या रेशे हैं या उसके जो फूल हैं, वो सारे एक वो गजरे की सूरत में, गार्लैंड की सूरत में, जो रेस है ये वो गार्लैंड है की सूरत में उसके गिर्द क्या लो एक हसार बनाते हैं, उसके चक्कर लगाते हैं, उसे चक्कर काटते हैं, और उसका यकीन है कि हर जो फूल है वो उस हवा का जिसमें वो सांस ले रहा है लुत्फ लेता है। यानी कि नेचर में जो जो चीज़ें पल रही हैं वो खुश हैं, वो इंजॉय कर रही हैं, जबकि जो इंसान है उसके जो मुखालिफ में वो किसी टर्मोइल में, किसी तकलीफ में है। ये उसको मिरर कर रही हैं पिछली बात को। द बर्ड्स around me hoped and played, their thoughts I cannot measure, but the least motion which they made is seemed a thrill of pleasure. अब पहले उसने फूलों की बात की, अब वो कह रहा है जो परिंदे हैं वो छलांगे लगाते हैं, खेलते हैं, उनके ख्यालात मैं नाप नहीं सकता, मैं उन्हें समझ नहीं सकता, मैं वहाँ तक पहुँच नहीं सकता, लेकिन जो कम से कम जो मुझे जो उनकी जो हरकत है, यानी कि वो जो उनकी जो सबसे छोटी हरकत है, इससे मुराद है कि जो बाकी की हरकत वो कर रहे हैं वो उससे भी कहीं जो है वो बेहतर हैं, कहीं वो जो है वो उसके मल्टीप्लाइड फैक्टर्स हैं। तो जो उसकी सबसे छोटी जो हरकत है उसमें भी एक थ्रिल मौजूद है, लुत्फ का जो है वो इंजॉयमेंट का, तफरी का, उसमें एक वो थ्रिल मौजूद है। द बडिंग twigs spread around their fan to catch the breezing air, and I must think, do all I can, that there was pleasure there. और वहाँ वो जो टूटी हुई डंडियाँ हैं झाड़ियों की या दरख्तों की, टूटी हुई डंडियाँ जिन पे बडिंग भी हुई है, वो सॉरी टूटी हुई नहीं, जो डंडियाँ हैं जिन पे बडिंग आ चुकी है वो अपने पर फैलाती हैं, यानी कि वो फैलती हैं। वो जो बडिंग है मेनली वही उनका पर फैलाना है, या वो जो फूटना है वो उनका पर फैलाना है, उनका फैलना है, ताकि वो हवा को जो है वो महसूस कर सके और अपने अंदर समो सके, उनको उसका लुत्फ ले सके। और मुझे सोचना चाहिए वो सारा कुछ जो मैं कर सकता हूँ, यानी कि मैं कैसे वहाँ मौजूद लुत्फ उठाऊँ, यानी मैं भी उस सारे माहौल का फ़ायदा उठाऊँ, दुनिया से कट के जो माहौल है जहाँ खुशी ही खुशी है, मैं उसका हिस्सा बनूँ और उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाऊँ। If this belief from heaven be sent, if such be nature's holy plan, have I not the reason to lament what man has made of man? अगर ये सब कुछ जो हो रहा है, वो जो खुशी बिखरी हुई है, क्या ये खुदा का भेजा हुआ कोई यकीन है या कोई कुदरत का कोई मुकद्दस मंसूबा है? अगर है तो फिर मैं क्यों अफसरदा हूँ इंसान के रवैयों का, यानी इंसान ने जो इंसान का बुरा हाल किया, मैं उस बात से क्यों अफसरदा हूँ, मैं इस चीज़ को एंजॉय करूँ जो यहाँ है। तो ये है ज़्यादा थी लाइन्स रिटन अर्ली स्प्रिंग। इसमें कोई ऐसा उस किस्म का मामला नहीं है कि कोई बहुत कोई डीप बात की जा रही हो, और ना ही वो जो इस तरह लूसी ग्रे में वो फेमिनिटी का एक एलिमेंट है, वो भी नहीं है। इसमें सिंपली पुट नेचर वर्सेस मैन का थीम है कि मैन डिस्ट्रॉयज एंड नेचर बिल्ड्स, इस चीज़ की बात हो रही है। तो नेचर को एंजॉय करना ये यहाँ ये मुद्दा है, ये इसका सादा सा है वो दूसरी इसकी कह रहा हूँ, इसकी वजाहत है, इसकी एक्सप्लेनेशन है, इसमें क्या बात हो रही है, ये है ज़्यादा सी इसकी नज़म। ये वो कंपैरिजन है जो इंसान कर रहा था और जो नेचर कर रही है। वो फ्रेंच जो रेवोल्यूशन और वो जो उनकी जो स्ट्रगल थी ना, उसका एक कंपैरिजन है कि इंसान सब कुछ छोड़ छाड़ के तो बैठ जाए और बस जी नेचर में तो और इन्जॉय करे। तो ये है।